पाकिस्तान के हालात अभी ऐसे हैं कि हमारी टांगे टूट चुकी हैं और हमारे बाजू कट चुके हैं। हमें कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, हर बड़ी बीमारी लग चुकी है। और शहर के जितने भी बड़े डॉक्टर्स हैं उन्होंने हाथ उठा लिया है कि भाई पाकिस्तान अब तुम्हारा कुछ नहीं बन सकता, तुम अपने कुछ आखिरी दिन गुजारो, तुम्हारा कभी भी टाइम आ सकता है। पाकिस्तान में खाने की कमी है, बिजली की कमी है, पैसे की कमी है और लोन इतना ज्यादा हो गया है कि हम पे बैक करने का सोच भी नहीं सकते और कोई नया लोन देने को राजी नहीं है। अब कोई भी कंट्री हो, बेशक वो श्रीलंका है, जिम्बाब्वे है या फिर पाकिस्तान है, उसकी ऐसी सिचुएशन क्यों होती है? अब एक सिंपल सा रूल है, जो इंसान जितना कमाता है वो उतना खर्च करता है और जब उसके अखराजात बढ़ते हैं वो अपने इनकम के रिसोर्सेज बढ़ाता है। 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान के खर्चे ज्यादा है और वो अपने इनकम के रिसोर्सेज बढ़ाने के बजाय लोगों के पास कटोरा लेके भीख मांगता रहा। अब कोई कंट्री अपने इनकम के रिसोर्सेज कैसे बढ़ा सकता है? नंबर 1, टूरिज्म करके, जैसे दुबई कर रहा है। नंबर 2, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, जैसे अरब कंट्रीज अपने ऑयल रिजर्व यूज करके कर रहा है। नंबर 3, अपने कंट्री में बड़े बड़े बिजनेस करके, जैसे अमेरिका अपनी कंट्री में बड़े बड़े बिजनेस कर रहा है। नंबर 4, अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा के, इंडस्ट्रीज लगा के, जैसे चाइना कर रहा है। अब टूरिज्म का तो पाकिस्तान में नामो निशान ही नहीं है। यहाँ पर कोई क्रिकेट टीम भी खेलने आती है तो पहले 100 दफा सोचती है। और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास इतनी काबिलियत नहीं है कि हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सके। और हमारी कंट्री में से बाहर से आके कोई बिजनेस क्यों नहीं करता? इसकी वजह है हमारी हुकूमत और हमारे सरकारी ऑफिसर्स। यहाँ पर छोटे से छोटा काम करवाने के लिए भी पहले सरकारी मुलाजिम के पेट में कुछ डालना पड़ता है और बाहर के लोग रिश्वत देने को भी लानत समझते हैं। और अगर कोई इन चीजों से बच के बिजनेस करता भी है तो रही कई कसर हमारी हुकूमत भारी टैक्स लगा के निकाल देती है, क्योंकि कहीं और से तो टैक्स आना नहीं है। अब यही एक मछली जाल में फंसी और इसी को अच्छी तरीके से निचोड़ लो। अब चौथी चीज जो मैंने इनकम बढ़ाने के लिए बताई थी वो थी इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, जो कि पाकिस्तान में फेल है। अब इसकी वजह यह है कि आज के दौर में यहाँ पर चीजें बनाने की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है कि वही चीज आपको बाहर से सस्ते में इम्पोर्ट हो जाती है। दानियल भाई, कॉस्ट तो अब बढ़ी है लेकिन इंडस्ट्रीज तो हमारे मुल्क में शुरू से नहीं है। अब इसकी वजह भी हमारे सरकारी ऑफिसर्स हैं और ये बात मैं आपको एक सिनेरियो से समझाता हूँ। लेट्स से दानियल ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके कपड़ों की एक फैक्ट्री लगा ली है। उसे एक शर्ट बनाने की कॉस्ट 10 रुपए आती है। हुकूमत उस शर्ट पे 5 रुपए टैक्स लगाती है। अब वो शर्ट दानियल को कितने की पड़ गई? 15 रुपए की। अब वही शर्ट दानियल मार्केट में जाके 20 रुपए की सेल करता है। अब दानियल की वजह से पाकिस्तान को 2 फायदे हो रहे हैं। नंबर 1, दानियल की फैक्ट्री में हजारों लोग काम कर रहे हैं जिसकी वजह से उन हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। और नंबर 2, दानियल की हर एक शर्ट बिकने में सरकारी खजाने में 5 रुपए टैक्स जा रहा है। अब कोई सरकारी ऑफिसर देखता है कि दानियल तो भाई अच्छे पैसे बनाई जा रहा है, वो लालच में आगे उसी जैसी सेम फैक्ट्री लगा लेता है। अब उसकी कॉस्ट भी शर्ट तैयार करने की 10 रुपए आती है, क्योंकि ये मुल्क उसके बाप का, इसलिए उसने 5 रुपए टैक्स वो हुकूमत को नहीं देना, इसलिए वो वही शर्ट मार्केट में 15 रुपए की बेचेगा। अब जब कोई कस्टमर मार्केट में शर्ट लेने जाएगा तो ऑब्वियसली वो दानियल की 20 रुपए वाली शर्ट छोड़ के उस सरकारी ऑफिसर की 15 रुपए वाली शर्ट परचेज करेगा। अब उस अकेले ऑफिसर की वजह से पाकिस्तान में जितनी और फैक्ट्रीज थी वो सारी की सारी बंद हो जाती है। अब जब सारी की सारी फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी तो 100% डिमांड सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए चीजें इंपोर्ट होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा हुकूमत के खजाने में जो टैक्स आना था वो भी गया और हजारों लाखों लोगों का रोजगार भी तबाह। इस वीडियो को मैंने 2-3 पार्ट्स में कवर करना है, इसलिए मुझे फॉलो कर लेना ताकि आपसे अगला पार्ट मिस ना हो जाए।